जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आप सभी को कल रियल नंबर के बारे में कुछ बताए थे, जो कि हम लोग उसमें जाने थे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है ना, रियल नंबर किससे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो आज हम लोग समझ ही गए कि परमेय संख्या किससे बोलते हैं, क्या होती है परमेय संख्या, और परमेय संख्या किससे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, अगर आपसे कोई पूछ दे बच्चों कि परमेय संख्या क्या होती है तो क्या बताइएगा कि वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता हो उसे परमेय संख्या बोलेंगे। जहाँ q का मान 0 न होना चाहिए, जहाँ q का मान 0 न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे परमेय संख्या। 7/2, देखिए तो 7/2 क्या p बटे p के रूप में है ना, तो क्या हो गया, परमेय संख्या है। अगर आपसे बात करूं कि 5/3 क्या परमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। जो संख्या बट्टे में दिखेगा वो आपको अवश्य परमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। क्या 10/3 परमेय संख्या है, तो हाँ सर बिल्कुल परमेय संख्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या 0 परमेय संख्या है, सोच के बताइएगा, क्या 0 परमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ 0 परमेय संख्या है। कैसे है समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि क्या 0 परमेय संख्या है। ध्यान देना है, इसको बोलता है क्या कि वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता हो। तो ध्यान देते हैं 0 है, 0 के नीचे पूर्ण संख्या क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो क्या p बटे q के रूप में आ गया ना, क्या आ गया, p बटे q के रूप में आ गया। तो p की जगह कितना काम कर रहा है, 0, अब q की जगह पर 1। इसके में भी क्या है, 0 भी क्या है, परमेय संख्या है। ऐसा ध्यान दीजिएगा, वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। ध्यान देना है, अभी कोई संख्या लिखा हुआ हो तो उसको नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे उसके नीचे क्या होगा, 1 छिपा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपसे मैं ये बात करूं कि क्या माइनस में 2 परमेय संख्या है, क्या माइनस में 2 परमेय संख्या है, तो ध्यान देना है माइनस में 2 भी क्या है बच्चों, परमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। आप लोग बताइएगा थोड़ा कमेंट में, आपके लिए है कि क्या √2/2 क्या यह परमेय संख्या है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, आगे हम समझेंगे अपरमेय संख्या क्या है। लिखा हुआ है क्या कि वैसे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम लोग बोलेंगे अपरमेय संख्याएं। वैसे संख्याएं जो p बटे q के रूप में न लिखा जाता हो उसे अपरमेय संख्याएं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं मैं तो √2, ध्यान देना ये सब वैसे संख्या है बाबू, ये सब वैसे संख्याएं हैं जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2, √3, √7, √8, ये सब क्या है, ये सारी संख्या अपरमेय संख्या। क्या है बच्चों, अपरमेय संख्या। अगर आपसे मैं ये बात करूं कि क्या माइनस में √15 यह अपरमेय संख्या हो सकता है। ध्यान देना है, माइनस में रहे अर्थात प्लस में रहे, यदि वह संख्या रूट में हो तो वह अपरमेय संख्या अवश्य कहलाएगा। ध्यान देना है, तो आपको बताना है कि क्या माइनस में √3 अपरमेय संख्या है, ऐसे हमें बताएंगे जल्दी। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे, आगे समझिए भाज्य संख्या क्या होता है। आखिर हम लोग भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो ध्यान देना है, लिखा हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, वैसे संख्याएं जो 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। वैसे संख्याएं जो 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे में समझिएगा 4, ध्यान देना है तो समझेंगे यहाँ पे 4, देखिए तो 4 तो 1 से भी कट सकता है, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो 4 क्या हाथ से कट रहा है, 4 1 से भी कट रहा है, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं आपसे कि 8, देखिए 8 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा बाबू, 8 4 से भी कटेगा, अब 8 से भी कटेगा। ये सारी को हम क्या बोलेंगे, इस सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे, इस सभी को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों, भाज्य संख्या। आगे हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या है।
पूर्णांक किससे हम लोग कहेंगे, तो ध्यान देना है वैसे संख्या, ध्यान देना है धनात्मक और ऋणात्मक के सारे संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, एक समूह बनाएंगे तो सारा संख्या क्या कहलाएगा, वो पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख सकते हैं अनंत तक ला, ठीक है। प्लस में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे संख्या आप लोग अनंत तक लिखेंगे, इसी को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों, पूर्णांक संख्या। बात समझ में आया, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अगर आपसे ये बात करेगा, आपसे अगर ये बात करें कि सबसे छोटा या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितना होगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, आप इसको उत्तर कमेंट में बताएंगे। और सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होता है, इसको भी आपको कमेंट में बताना है आंसर, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी अभी तक यहाँ तक जान चुके हैं, और जो जाने होंगे जिसको हम बताए थे, है ना, वो यहाँ पर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। अब हम लोग समझेंगे सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या है, आपके क्लास 10th के लिए रियल नंबर में महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती है, ध्यान देना, समझेंगे। सभाज्य संख्या किससे बोलेंगे, लिखेंगे वैसे संख्या वैसे दो संख्या है जिसका मसा 1 हो। क्या हो बच्चों, जिसका मसा 1 हो, इसे ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे वैसे दो संख्याएं जिसका मसा 1 हो, जिसका मसा क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों सभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। वैसे दो संख्या जिसका मसा क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। जैसे हम बोलेंगे क्या 3 और 4 का मसा क्या आएगा बाबू, क्या 3 और 4 सभाज्य संख्या होगा, जानना 3 और 4 का अगर आप मसा निकालेंगे, इसका मसा कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जिसका मसा 1 आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। आपको देखने में पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि सभाज्य संख्या का मसा होता है डॉट, क्या बनेंगे उसमें, 1 भरेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, 1 भरेंगे। आइए तो आज हम लोग जानेंगे रियल नंबर प्रश्नावली 1 का पहला